गोंडा विकास खंड रुपईडीह में हो रहे जल जीवन मिशन के तहत हो रहे विभिन्न ट्रेडों की ट्रेनिंग प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, राजमिस्त्री, ऑपरेटर के संबंध में जिला मास्टर ट्रेनर अंकित तिवारी से प्रेस रिपोर्टर गुरुचंद शर्मा ने जानकारी चाही तो उन्होंने उक्त के विषय में बताया कि ये जल जीवन मिशन सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक मिशन है जो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शुद्ध जल के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के उपलक्ष्य में हर ग्राम पंचायत में 2-2 व्यक्तियों का चयन होना है जो ग्राम प्रधानों के माध्यम से होगा। जो रुपईडीह ब्लॉक में 106 ग्राम पंचायत हैं, उसमें आज राजमिस्त्री का रजिस्ट्रेशन करके कल 18 सितंबर 2022 को उन्हें ट्रेनिंग देने के उपरांत संबंधित ट्रेड की किट वितरण की जाएगी, जिसमें ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक व प्रतिभागी उपस्थित रहेंगे। हम जब रेडी करेंगे तो आ जाओ आप लोग सिर्फ का साहब नहीं कम रहो, तेज बोलो। क्या नाम है आपका? मैं अंकित तिवारी, जल जीवन मिशन से। मैं आपके ज़िले का मास्टर ट्रेनर हूँ। हमारा जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत ब्लॉक रुपईडीह में ट्रेनिंग कराई जा रही है। इस ट्रेनिंग को ट्रेड वार में कराया जा रहा है। हमारे 6 ट्रेड ब्लॉक में चलते हैं: प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री और पंप ऑपरेटर। ये 6 ट्रेड में हमें हर ग्राम सभा से राजमिस्त्री के लिए 3 प्रतिभागी को चयनित करना है और अन्य ट्रेड में 2 लोगों को चयनित करना है। ये प्रधानों के माध्यम से हम लोग यहाँ प्रोग्राम करा रहे हैं जल जीवन मिशन का। प्रधान के माध्यम से कुछ सूची हमें प्रोवाइड कराई गई थी, उस सूची के भी सहारे और कुछ प्रधान के अपने एक प्रमाण के सहारे हम लोग ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। आज हमारा राजमिस्त्री फर्स्ट बैच का फर्स्ट ट्रेड था। राजमिस्त्री में हमारे 53 गांव के लोगों को हमने चयन किया है। बाकी इन लोगों को मैं कल किट प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद जो हमारे छूटे हुए अन्य प्रतिभागी हैं 53 गांव के, इनका मैं किट मुहैया कराने के अगले दिन, कल के मतलब अगले दिन इनका रजिस्ट्रेशन होकर के इनको किट प्रोवाइड कराएंगे। ये आप कैसे इनका नाम लेते हैं, सूची में किस आधार पर लेते हैं? ये हमारा जो सूची मिली है वो प्रधानों के माध्यम से मिली। सारी सूची ना ब्लॉक से मिलते हुए मैं प्रधानों के प्रमाण पे भी करा रहा हूँ। सारी सूची क्योंकि जो हमारे पास पहले से सूची है वो प्रधानों के माध्यम से ही मिली, तो ये एक प्लस पॉइंट का मेरा सहारा है कि भाई जो सूची मिली है वो प्रधान के माध्यम से मिली है, जो नहीं मिली है उनको प्रधान के माध्यम से ले लिया जाए। प्रतिभागियों को क्या लाभ है इस ट्रेनिंग से? हाँ, इन प्रतिभागियों को लाभ ये है कि हमारे सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका ये मंशा था कि हर घर जल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल भी होना ज़रूरी है और वो शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है। हर घर जल योजना के मंशा में रखते हुए और इन्हें उनका संकल्प था कि जैसे ग्राम सभा में पानी के टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, तो पानी के टंकी के निर्माण में ये कोई अकेला काम तो कर नहीं सकता है कि यूनिटी की बहुत ज़रूरी है, जिसमें हर घर में पानी पहुंचाने के लिए एक प्लम्बर की ज़रूरत होगी। इसलिए हम लोग फर्स्ट ट्रेड में प्लम्बर की ट्रेनिंग करवाए। दूसरी ट्रेड में अब घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, इसलिए इलेक्ट्रीशियन का हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाया। अब उस पंप को चलाने के लिए या उस पंप को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक पंप ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने पंप ऑपरेटर की ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद ऐसे ऐसे अन्य ट्रेडों की ज़रूरत पड़ेगी टंकी के निर्माण में। अच्छा, ये हम लोगों ने एक विकल्प को सोचते हुए या अपने मन में मनसा को लिया है कि शायद सरकार की यही मनसा है कि वहीं पे इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बताएं कि ये प्रतिभागी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या उनका भविष्य है? कुछ भविष्य यही है कि सरकार की मनसा है, अपने सरकार मुकरेगी नहीं। इन लोगों की भविष्य यही है कि अगर हर घर तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करेगी तो उनमें इन लोगों के मदद की ज़रूरत सरकार को पड़ेगी। यही इनका भविष्य है और यही ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को हम लोग जानकारी देते हैं। शुक्ला जी बताएं, अभी तिवारी ने बताया है कि इनका जल जीवन मिशन चला रही सरकार, तो इसके बारे में बताएं कि कहाँ तक सत्य है? जल जीवन मिशन जो चल रहा है, अभी हमें पता लगा कि उनकी एक कंपनी है NGO है जो लोगों को ट्रेनिंग करवा रही है।
तो इस बेस पे ट्रेनिंग तो करवा रही है, ठीक है। ये हर गांव में जो टंकी बन रही है पानी की, इसी बेस पे हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इनका ट्रेड वार जो ट्रेनिंग भी होता है, जैसे महिलाओं को कुछ होता है, कुछ पुरुषों का भी होता है, इस तरह से किया जाता है। लेकिन अभी तिवारी जी ने ये नहीं क्लियर किया है कि जो प्रतिभागी इसमें ट्रेनिंग करके वो उस पर अपना काम करेंगे, भविष्य उनका सही है बनेगा। लेकिन बिना पैसे के भविष्य कहीं नहीं बनता। उनको मिलेगा क्या? आर्थिक कुछ उनको अंशदान या कुछ उनको नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे? अभी बताया तो है तिवारी ने कि नहीं, तो इसमें बताया कि भविष्य बनेगी। तो भविष्य कैसे बनेगी? भविष्य बनने वाली बात अलग होती है। भविष्य कहाँ से बनेगी? जब उनको कुछ मिलेगा नहीं तो वर्क कैसे करेंगे? वर्क करेंगे तो उनको कुछ चाहिए। जो प्रतिभागी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सोच कर रहे हैं कि हमें हमारा कुछ भविष्य इससे संवरेगा। उनकी सोच है, उनकी सोच है। ये जो लेकिन ये एनजीओ के तहत आप बताएं, आप बुद्धिजीवी हैं, कि एनजीओ के तहत सरकार की मंशा जो है वो कहाँ तक? सरकार की मंशा जो ऑलरेडी बिल्कुल एकदम से ठीक ठाक चल रही है। जिस तरह से इन लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे एनजीओ लेकर के आए हैं कि हर जनता को हर घर में शुद्ध जल चाहिए, सबको शुद्ध जल मिलना चाहिए। लेकिन अब उनको जो प्रतिभागी लोग हैं, आपके कहने का है मतलब जो प्रतिभागी को मिलेगा क्या, तो तिवारी जी स्पष्ट कराएंगे, जो कि उनके ये हेड हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न हम प्रधान जी से कर रहे हैं। प्रधान जी, जो जल जीवन मिशन चल रहा है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? ये तो संतुष्ट है, क्योंकि हर घर नल और जल जरूरी होता है। लेकिन शुद्ध पेयजल से सरकार की मंशा ठीक है? ठीक है। हाँ, प्रधान जी आप बताएं। अरे बोलो। जल जीवन चल रहा है वो ठीक है? तिवारी जी, हाँ जी, आप बताएं। नीचू आपका बहुत बढ़िया लगा मुझे। हमारे शुक्ला जी ने एक सवाल किया कि भविष्य बिना पैसे की नहीं बन सकती। बहुत ही अच्छा सवाल था। मैं बता दूं, इसका इन्फॉर्मेशन सरकार के मंशा क्या है, वो क्या लोगों को देना चाहती है, या क्या उन लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए सोच सकती है, यहाँ तक कि मुझे जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों का। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि सरकार ने जो मन में लिया है, मन में ठान रखा है कि हर घर जल होना और शुद्ध होना ज़रूरी है, तो मैं ये जानता हूँ कि इनकी भविष्य तो है। अगर सरकार ने ये मंशा दिया कि हर घर में जल जाना है, इन लोगों के माध्यम से ही जाना है, तो भविष्य तो क्लियर हो गया ना कि इन लोगों का सपोर्ट पड़ेगा उस पर। लेकिन इनको मानदेय क्या मिलेगा, इनको पैसा क्या मिलेगा, ये ना सरकार ने अलॉट किया है और ना मुझे इसके बारे में जानकारी है। ये सरकार पे निर्भर है। आप लोगों से काम कराएगी, क्या देगी, क्या करेगी, इसके बारे में मैं खुल करके नहीं बोल सकता। इसके लिए मैं अपने शुक्ला जी से और अपने प्रतिभागी के इस सवाल से उनको जवाब न देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।